अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी होस्ट हिना सलमान। कैसे हैं? ठीक हैं? खुशखाश हैं? बिल्कुल एक बार फिर आपको सुबह बखैर। और खुशखाश क्यों ना होंगे, कल का जो मौसम है वाकई रात को जिस तरह की बारिश हुई है उसने पूरे कहते हैं ना कि दिलों का मौसम तो वैसे ही खुशगवार हो जाता है जब बाहर बैरूनी मौसम जो है वो अच्छा हो जाए। तो बारिशें जो हैं वो हो रही हैं, एकदम से गर्मी की शिद्दत टूट गई है। और फिर जो हमने सोचा था कि हम बहुत ज़्यादा हीट वेव या हीट बर्स्ट एक्सपीरियंस करेंगे, तो वो इस तरीके से नहीं हुआ और टेम्परेचर जो हैं वो लो डाउन हो गए हैं। अगर हम बात करें महकमा मौसमियात की, जिन्होंने जो है पेशन गोई भी दी है और कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान पंजाब के बेशतर अजला में मौसम जो है वो खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि जनूबी पंजाब की अगर बात करें इनके मुख्तलिफ इलाकों में गर्द आलूद और तेज़ हवाएँ चलने की भी पेशगोई की गई है। दूसरी जानिब मरी, गलियात और पहाड़ी इलाका जात अगरचे अमूमी तौर पर मौसम खुश्क रहेगा, मगर सियाहों और मकामी अफराद को एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता है कि टेम्परेचर पैटर्न जो है वो बिल्कुल चेंज हो रहे हैं। एकदम से कहा यह जाता है कि खुश्क रहेगा, मौसम जो है तेज़ हवाएं चलेंगी, उसके साथ ही हम देखते हैं कि ड्रिजलिंग शुरू हो जाती है। अनप्रेडिक्टेबल मौसम जो है वो देखने में आ रहा है, अनप्रेडिक्टेबल पैटर्न्स देखने में आ रहे हैं। आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग का ये एक बहुत बड़ा जो है नतीजा, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है बुरे तरीके से ही टेम्परेचर वेदर वाइज जो अफेक्ट हुआ है। और कुछ ही महीनों के बाद जो है आपको पता है प्री मानसून और पोस्ट मानसून का जो स्पेल है वो शुरू हो जाता है, जिससे टेम्परेचर्स जो हैं कभी हाई होते हैं, कभी लोअर चले जाते हैं। जहाँ ह्यूमिडिटी बढ़ती है वहाँ जो है बारिश बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। अगर हम कराची की बात करें, आपको पता है कराची जो है इस वक्त सबसे ज़्यादा हीट जो है एक्सपीरियंस कर रहा है, जहाँ टेम्परेचर जो है 40 से भी तजावज़ कर गया है। तो कराची के लोगों के लिए बहुत मुश्किलात हैं, बिकॉज़ ऑब्वियसली बड़ा शहर है, आपको डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, ट्रैफिक का निज़ाम जो है आपको पता है किस तरीके से लोग जो हैं सुबह काम पे जाते हैं, मोटरसाइकिल्स पे जाते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाते हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है, तो कराची के लोग सबसे ज़्यादा शिद्दत जो है एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जो है मौसम अलग दिखाई देने का भी पेशगोई की गई है। कहीं बारिश है, कहीं बहुत ज़्यादा हीट वेव्स हैं और कहीं क्लाउड बर्स्ट भी हैं, आपने देखा है, जो कि आगे आने वाले दिनों में भी होंगे, क्योंकि इसकी भी पेशगोई की गई है। टेम्परेचर्स की यहाँ बात करते हैं तो वहाँ वाकई आपको समझ नहीं आती क्या करना चाहिए। वैसे तो PTM ने जो है वो जगह जगह से अलर्ट जो है वो जारी कर दिए हैं। आप उनकी ऐप्स जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं और देख सकते हैं कि जो रूट आप ले रहे हैं और जो रास्ता ले रहे हैं या आप किसी जगह पे जा रहे हैं उसके टेम्परेचर कैसा है। और आपको पता है जब हेलिंग होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, रेनफॉल्स होती हैं, तो ऑटोमेटिकली ट्रैफिक जो है वो भी एक तरह से मफलूज हो जाती है, कम्यूटिंग प्रॉब्लम होती है। कराची से शहर की बात करें, जहाँ हमने देखा पिछले दिनों बारिश थी और एकदम से टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो गया है, कम्यूटिंग का बहुत बड़ा मसला होता है, क्योंकि लोग जो हैं आपको पता है कि वहाँ थोड़ा सा ड्रेनेज का भी इशू है। बहुत सालों से क्या एक तरह से सिटी उस तरह का है कि जहाँ कभी बारिश नहीं हुई थी, मगर अब एकदम से जो टेम्परेचर पैटर्न चेंज हुआ है, वेदर पैटर्न चेंज हुआ है, तो बारिश की वजह से निज़ाम ज़िंदगी जो है वो मफलूज हो जाती है। एकदम से लोग घरों में महसूर हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो अपने राउट्स को, अपनी चीज़ों को उस तरीके से आप जो है डिज़ाइन करें ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना हो। और हम बार बार आपको इस तरह एजुकेट भी करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एक अवेयरनेस की बात होती है। जो लोग प्रोग्राम देख रहे हैं और जो लोग चाहते हैं कि उनको बार बार अलर्ट्स मिलें, तो प्लीज़ PDMA के अलर्ट्स जो हैं वो बार बार जो है वार्निंग्स जो हैं वो जारी की गई हैं। बलूचिस्तान का एरिया, गवादर का एरिया भी बहुत ज़्यादा गर्म दिखाई दे रहा है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी ने शिद्दत इख्तियार की हुई है। सुबह टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, शाम को जो हवाएं चलती हैं उस वजह से टेम्परेचर थोड़ा सा जो है उसमें फ़र्क आता है, मगर फिर भी लू जो है वो एक्सपीरियंस हो रही है। तो ओवरऑल टेम्परेचर के ऊपर बात सोचा करें, आज स्टार्ट भी करें तो कहीं बारिश की ठंडक है, कहीं आंधी का खदशा है, तो कहीं सूरज पूरी आबोताब से आग बरस रहा है। तो ये वेदर कंडीशंस हैं इस वक्त पाकिस्तान की। और ये तो था पाकिस्तान का मौसम। अगर जहाँ हम बात करें अपने मौसम की, जिस्म के मौसम की, तो वहाँ आपको पता है कहीं कहीं हमें कमर दर्द है, कहीं कहीं हमें जोड़ों का दर्द है, कहीं कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि मौसम की तब्दीली की वजह जो है हम आज लेथार्जिक हैं,
आज हम बेहतर फील कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा नौजिया भी देखने में आ रहा है, क्योंकि या ना ये सर्दी को खैर बात कर रहा है, ना गर्मी को आगोश में ले रहा है। तो अजीब तरीका का मौसम है, कभी 40 है तो कभी 36 है तो कभी 30 है। तो टेम्परेचर जहाँ ऊपर नीचे हो रहा है वहाँ हमारी बॉडी जो है वो ऐसा मौसम भी एक्सपीरियंस कर रही है। और ज़्यादा लोगों का बैठने का काम है। लोग समझते हैं कि अगर मौसम ख़राब है बाहर तो घर से काम करें, और लोड मैनेजमेंट जो है वो घर में भी है। और एक जगह हम बैठ जाते हैं, लैपटॉप हमारे सामने होता है, अक्सर लोग झुक के काम करते हैं, अक्सर लोग टेक लगा के काम करते हैं। जो लोग ज़्यादा झुक के काम करते हैं उनकी गर्दन मोरों में बहुत तकलीफ़ होती है, उनकी बैक एक बहुत ज़्यादा होती है। अपने आप को वो कहते हैं ना कि वो सही तरीके से अच्छा फील नहीं करते, फिर उनका दिल चाहता है कि वो उठ जाएँ, लेकिन ऑब्वियसली वर्क आवर्स हैं, आपने 8, 9, 10 घंटे जो है कंप्यूटर के आगे बैठना है या मोबाइल में स्क्रीनिंग करनी है। तो आजकल हम इसी तगो-दो में लगे हुए हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। तो ये जो दर्दें होती हैं आपको, हम ये समझते हैं कि जब हम कोई ना कोई अपनी पेन रिलीफ खा लेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, मगर ये सब समटाइम्स इतनी क्रॉनिक हो जाती है कि रिलीफ लेना बहुत मुश्किल होता है। फिर हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं, पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं कि भाई पेन मैनेज की जाए, और पेन जो है वो क्रॉनिक से ज़्यादा बर्दाश्त से भी बाहर हो जाती है। और फिर हम इंजेक्टेबल्स पे आ जाते हैं। वो जो पेन होती है वो इन्फॉर्मेशन हो जाती है, इन्फॉर्मेशन जो है वो भी बहुत ज़्यादा आपके एक हिस्से को जो है मुतासर करता है। हाँ, हम आज बात करेंगे पेन मैनेजमेंट के हवाले से। पेन मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, कैसे मैनेज किया जाए, और पेन जो है पूरे जिस्म में कहाँ कहाँ हो रही है, किस किस ऑर्गन को अफेक्ट करती है, और इसको सदेबाप कैसे करना चाहिए। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहजाद अनवर, पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट। मैं को वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब, ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ डॉक्टर साहब, मौसम तो ठीक नहीं है। बिल्कुल जी, मौसम बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है आजकल, और बॉडी उसके साथ उस तरह से एक्लेमेटाइज नहीं कर पा रही। वो कि दिन में टेम्परेचर 40 डिग्री तक चला जाता है और रात में वो 20s में आ जाता है। तो जो बॉडी का इंटरनल जो आप कह रहे हैं कि नहीं थर्मो रेगुलेशन है, वो उस तरह से उसके साथ एक्लेमेटाइज नहीं करती। और क्या होता है कि जब सडनली ड्राइनेस और वो वेदर बढ़ता है तो बॉडी में फ्लूइड और उसके साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है कि जब आप स्वेट आउट करते हैं, आपको पसीना आता है, तो सिर्फ पानी नहीं निकल रहा होता, उसके साथ साथ आपकी बॉडी के नमकियात भी निकल रहे होते हैं। तो हम पानी तो बार बार पी रहे होते हैं, लेकिन नमकियात की जो कमी है वो पूरी नहीं होती। तो उसकी वजह से मसल्स में स्टिफनेस, सोरनेस, और रात को सोते वो कहते हैं ना जी कड़ल पहनते हैं, वो क्रैम्पिंग होती है। तो वो आजकल ड्राई वेदर में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। डॉक्टर साहब, आजकल लोगों को ट्रेमलिंग बहुत हो रही है, शिवरिंग बहुत हो रही है, एकदम से शेक कर जाते हैं। क्या ये मौसम का मसला है, या वाकई जो मैंने बात की है एक जगह बैठ के रिमोट वर्क जो कर रहे हैं, होम बेस्ड वर्क कर रहे हैं, उसकी वजह से हो रहा है? देखिए, इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं। अगर आपकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज्ड है, और इम्यूनिटी हमारी कब कंप्रोमाइज़ करती है कि नेचर ने हमें पाकिस्तान में 4 वेदर्स दिए हैं, और जब वेदर आपका चेंज हो रहा होता है तो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है एक दफ़ा कंप्रोमाइज़ होता है। आप देखें कि अगर गर्मी से सर्दी की तरफ जाएं तो बहुत ज़्यादा फ्लू और वो चीज़ें हो रही होती हैं, एलर्जीज़ जो नॉर्मली नहीं होती। इसी तरह आप सर्दी से जब हम हाई एनर्जी वेदर गर्मी की तरफ जाते हैं तो हमें जो है मैदे की तकलीफ, खिंचाव, क्रैम्पिंग, ये सारा कुछ होता है। तो बॉडी और ये जो ग्लोबल वार्मिंग और ये सारा कुछ है, अगर उस पे हम काम नहीं करेंगे, उस पे प्रॉपर हम कोई कंक्रीट स्टेप्स नहीं लेते, तो ये जो फ्लक्चुएशंस हैं ये वर्स होती जाएंगी। और जो ह्यूमन हेल्थ है, ख़ासकर जो दर्दें हैं, दायमी दर्दें हैं, पट्टों जोड़ों का खिंचाव है, कमर का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, उसका इंसिडेंस बढ़ता चला जाता है। अच्छा, कमर दर्द की बात करें तो कमर दर्द एक चीज़ बड़ी नॉर्मल समझते थे कि भाई कमर दर्द है, ठीक हो जाएगा, हमारा पोस्चर ख़राब होगा, यहाँ बहुत देर बैठे हुए हैं। मगर कमर दर्द से अक्सर देखा है थोड़ा सा नीचे जाएं तो शाटिका जो है वो बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है। तो हर दूसरा बंदा कहता है जी शाटिका हो गया, शाटिका हो गया। वजह क्या है शाटिका की, क्यों होता है? पहले तो हमें ये समझना है कि शाटिका और कमर दर्द में फ़र्क क्या है। जो कमर का दर्द है वो आखिरी पसली से लेके जो कूल्हे हैं वहाँ तक कोई भी दर्द होगा उसको हम कमर दर्द कहेंगे, लो बैक पे। और अंग्रेज़ों का बड़ा मशहूर मुहावरा है, वो कहते हैं कि जी आपको कमर दर्द और स्पाउस के साथ रहना आना चाहिए, कि यू नीड टू
लर्न टू लिव विद योर स्पाउस एंड योर बैक पेन, राइट? ओके, ठीक है ना, दिस इज़ वेरी फेमस सिंग। और इसी तरह अगर कमर दर्द जो है वो, उसमें जो हमारा मोहरे हैं उसके बीच में अल्लाह ने डिस्क रखी हुई है जो एक कुशन का काम करती है कि जब हम मूव करें, स्ट्रेच करें, उठें बैठें, चलें फिरें, तो वो जो डिस्क है वो सपोर्ट करती है और कुशन करती है। कई दफ़ा ये होता है कि बॉडी में जो सबसे पहले जो टिश्यू डीजनरेट करता है वो डिस्क है। इवन 25-26 साल की उम्र में डिस्क जो है ये खुश्क होना शुरू हो जाती है। और मॉडर्न लाइफस्टाइल में जब हमारी बच्चों की भी कॉन्टीन्यूस सिटिंग है, सारा कुछ टैबलेट्स पे, असाइनमेंट्स, ये वो, कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं है। अगर मैं याद करूँ तो अगर हमें डांट पड़ती थी तो इस वजह से पड़ती थी कि हम लोग ग्राउंड में पाए जाते थे। अब हम अपने बच्चों को देखें, वो अपने बेडरूम और स्टडी से ही नहीं निकलते। उनको ग्राउंड का पता ही नहीं उनको है। पता ही नहीं है ग्राउंड में कोई चीज़ होती है वहाँ लोग खेलते हैं। तो उसकी वजह से उनके मसल्स भी वीक हैं। और जब आपकी बॉडी वेट बेयरिंग नहीं करती तो जो हड्डियों की डेंसिटी है, जो उसकी स्ट्रेंथ है, वो उस तरह से कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं कर रही होती। तो क्या होता है कि किसी दफ़ा आपने थोड़ा सा वजन उठाया। तो डॉक्टर साहब, हमने ना सोचा कि हम लाइव कॉल्स भी लें ताकि लोग जो हैं वो डिस्कस कर सकें आपसे कि उनको कहाँ कहाँ पेन्स हैं और उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है। तो व्यूअर्स, आप हमें लाइव कॉल्स कर सकते हैं और डॉक्टर शहजाद साहब जो हैं हमारे साथ शो में अभी मौजूद हैं, आप इनसे डिस्कस भी कर सकते हैं और एडवाइस भी ले सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। तो शैटिका का मैं बता रहा था कि अगर किसी भी वजह से, ओवरलोड होने की वजह से आप नीचे बैठ के उठते हैं, वेट उठाया, वो डिस्क पे इतना ज़्यादा प्रेशर आता है कि जो उसकी आउटर कवरिंग है, जो बिल्कुल धागे हैं जिसको हम एनुलस कहते हैं, उसमें क्रैक आता है। और जो उसका सेंटर वाला हिस्सा है जो बिल्कुल जर्दी की तरह है, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, वो उसको फाड़ के पीछे जाता है। और जो नसें निकल के टांग में जा रही हैं, जिनको हम शैटिक नर्व कहते हैं, वो बेसिकली 4 जगह से निकल रहा होता है, L3, L4, L5, S1, S2 से। तो वो उस किसी भी जगह पे अगर डिस्क की इन्फ्लेमेशन है, उसकी सोजिश है और वो पीछे जाके नर्व की सोजिश कर रही है, तो वो फिर पूरी टांग में दर्द जाता है, जिसको हम शैटिका कहते हैं। ठीक है। और ये इतना शदीद दर्द है कि इंसान बिल्कुल मफलूज होकर रह जाता है। डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ है, तारिक साहब हैं जी लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी तारिक साहब, क्या पूछना चाहेंगे? जी मैं पूछना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब से कि जो ये आर्थराइटिस होता है, जिसको उर्दू में गैंठिया बोलते हैं, उसकी पेन मैनेजमेंट के लिए क्या तरीकेकार है? आर्थराइटिस के हवाले से डॉक्टर साहब देखें जी, गैंठिया हम कहते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस को। आर्थराइटिस की मुख्तलिफ किस्में हैं। सबसे कॉमन जो आर्थराइटिस है वो ओस्टियो आर्थराइटिस है, डीजेनरेटिव, जो उम्र के साथ, जैसे घुटनों में स्पेस कम होना, हड्डियां घिसना, कमर के मोरों की चोंचें निकलना। लेकिन जिनकी तारिक साहब बात कर रहे हैं वो मोस्ट लाइकली रूमेटॉइड आर्थराइटिस या गैंठिया की बात करें। गैंठिया जो है ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ये इसका एज के साथ, वेट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। क्या होता है, जिस्म किसी भी वजह से अपने ही खिलाफ, खासकर जॉइंट्स के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाता है। और जिस्म अपने जॉइंट्स को, अपनी बोन्स को, मुख्तलिफ ऑर्गन्स को अपना दुश्मन समझता है और वो उनकी बम्बार्डमेंट, उसको तबाह करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से शदीद सोजिश, नाकाबिले बर्दाश्त पेन और वहाँ पे गर्माइश, बहुत कुछ होता है। जनरली अगर हम इसकी बात करें ट्रीटमेंट की, तो इसमें सबसे पहले तो ये चीज़ है कि आपके जिस जॉइंट में दर्द या इन्फ्लेमेशन है, आपने उसको रेस्ट देना है, उसको ठंडी टकोर करनी है। जहाँ पे भी सोजिश है, गर्माइश है, रेडनेस है, वहाँ कभी सेक नहीं देना, हीट नहीं देनी, हमेशा उसको आपने कोल्ड स्पॉन्जिंग या ठंडी टकोर करनी है। एक चीज़। दूसरा जो है, आप अपने प्रॉपर जो मुस्तनिद डॉक्टर हैं उनके साथ मिलके, मुख्तलिफ अद्वियात हैं जिसमें पेन किलर्स हैं, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसन है, फिर डिजीज़ मॉडिफाइंग ड्रग्स हैं, बायोलॉजिक्स हैं। इसके साथ साथ हम लोग एज पेन स्पेशलिस्ट जो इंटरवेंशन है, हम छोटी छोटी नर्व ब्लॉक करके से, कि अगर हम घुटने की बात करें तो घुटने की 6 नसें हैं, उनको हम रेडियो फ्रीक्वेंसी के साथ या स्टीरॉयड के साथ उनको ब्लॉक करके उसको, ताकि पेन मैनेज हो और फिर पेशेंट जो है उसको कंफर्टेबली इम्प्रूव करता जाए अपनी मेडिकेशन के साथ। इसमें एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिस पे हम एज फिजिशियन ज़्यादा फोकस नहीं करते, वो है खाने में एहतियात। किसी भी किस्म के आर्थराइटिस में, खासकर ये जो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस या गैंठिया है, इसमें डाइटरी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब, हमसे पूछेंगे भी, डाइट के हवाले से पूछेंगे, और व्यूअर्स आप हमें कॉल कर सकते हैं पेन मैनेजमेंट के हवाले से। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें।
वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम पेन मैनेजमेंट के हवाले से बात कर रहे हैं, जहां आपके जिस्म में दर्द होती है उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है। आप हमें लाइव कॉल्स भी कर सकते हैं। डॉक्टर शहजाद साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं प्रोग्राम में। डॉक्टर शहजाद, पेन के हवाले से हमारे दिमाग में एक बात आती है, यहाँ दर्द है, इन्फ्लेमेशन होगी तो मे बी ये ऑपरेट करना पड़ जाए। हमेशा लोग यही सोचते हैं। आप बता सकते हैं कि पेन की मैनेजमेंट जो है ऑपरेशन के बगैर हो सकती है मुमकिन? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और ख़ासकर अगर हम स्पाइन की बात करें कि गर्दन का दर्द है, मोरों का दर्द है, कमर का दर्द है, तो उसमें बहुत सारे लोग जो हैं उनको एडवाइस की जाती है कि जी आप सर्जरी करवा लें। ठीक है, आज के दौर में सर्जरी की दो वजूहात हैं सिर्फ। उसकी एक वजह यह है कि अगर मरीज़ का पेशाब या पखाना का कंट्रोल ख़त्म हो रहा हो, जिसको हम कॉडाक्वेना कहते हैं, वो एक वजह है। दूसरी वजह यह है कि अगर उसकी बाजू या टांग जो है या टांगें उनकी हरकत कम हो रही हो, जिसको हम कहते हैं मोटर वीकनेस। अगर ये दो वजूहात हैं कि पेशाब पखाने का कंट्रोल चला जा रहा है, कि उसको नहीं पता चल रहा है उसका पेशाब निकल रहा है या पखाना नहीं आ रहा, और दूसरी वजह यह है कि टांगें वज़न ना लें या हाथ काम ना करें। इसके अलावा आज के दौर में पेन के लिए किसी सर्जरी की कोई ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़ ये है कि फिजियो रिहैब अलॉन्ग विद मेडिकेशन। अगर 2 हफ्ते के ट्रीटमेंट से मरीज़ ठीक हो जाता है तो कुछ और नहीं करने की ज़रूरत। अगर खुदा ना खास्ता उसकी दर्द इतनी ज़्यादा है कि वो मेडिसन और फिजियो से कंट्रोल नहीं हो रही, तो फिर हम उसमें छोटी सी जो मॉडर्न मेडिकल साइंस की ब्रांच है, जिसको हम कहते हैं इंटरवेंशनल पेन मेडिसन, कि हम कैमरा, फ्लोरोस्कोप, अल्ट्रासाउंड के साथ देख के पहले तो ये डायग्नोस करना है कि जी दर्द की वजह क्या है। ठीक है, वो अगर आप डायग्नोस करते हैं तो उसके बाद वो जो पेन ट्रिगर है, जिस वजह से पेन हो रही है, कोई नर्व पिंच है, कोई हड्डी का फ्रैक्चर है, मोरे का फ्रैक्चर है, तो उसको अकॉर्डिंगली हम मिनिमली इन्वेसिव, कि हमने कोई चीरा नहीं देना, कोई इंसिजन नहीं देना, मरीज़ को बेहोश नहीं करना। कैमरा हमें पूरी सारी साइड से टीवी पे दिखाता है, हम सिर्फ जिल्द को सुन करके से कि जी डिस्क की साइड पे वो नस दब रही है, वहाँ जाके हम दवाई इंजेक्ट करते हैं। 15 से 20 मिनट का काम है, कोई बेहोशी नहीं। इसी तरह अगर कोई गिरा है और उसको मोरे का फ्रैक्चर और उसमें कमज़ोरी नहीं आ रही, सिर्फ दर्द है, तो हम मोरे के अंदर जाके सीमेंट भर सकते हैं, काइफोप्लास्टी, वर्टिब्रोप्लास्टी कर सकते हैं। तो इतनी आसान, इतनी जदीद चीज़ें आ गई हैं कि सर्जरी जो है वो सिर्फ 2 वजह में रिकमेंडेड है, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया। ठीक है, डॉक्टर शहजाद, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, सीमा साहिबा है लैया से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सीमा साहिबा, क्या पूछना चाहेंगी डॉक्टर साहब से? जी मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मेरे ना घुटनों में बहुत ज्यादा पेन होता है, तो मैं टीके भी लगवा चुके, इंजेक्शन 2-3 दफा ना एक घुटने में, तो उसके बाद एक वो ठीक रहते हैं, उसके बाद फिर पेन शुरू होता है। अब अक्सर डॉक्टर कहते हैं कि इनके ना जोड़ जो है उनमें ना जेल खत्म है। ठीक है, तो ये पूछना था, नंबर 2 ये पूछना था कि गर्म पानी में अगर मैं घुटने रखूं तो मुझे सुकून मिलता है क्या? मैं इंजेक्शन लगा चुकी हैं दोनों घुटनों में और फिर भी थोड़े दिनों के लिए सुकून मिलता है, फिर वापस पेन शुरू हो जाती है। वो कह रहे हैं गर्म पानी में घुटने रखूं अपने। मैं 2 सवाल पूछना चाहूँगा। जी आप प्लीज पूछें। मुझे ये बताएंगी छोटी बहन कि आपको सबसे ज्यादा दर्द किस वक्त होता है? चलने फिरने में। जब चलने फिरने में? सुबह जब सो के उठती हैं तो उस वक्त टांगों में और घुटनों में खिंचाव होता है ज्यादा? जी खिंचाव होता है। फिर थोड़ा चलने से बेहतर हो जाता है? हाँ जी, फिर चलती तो आपस में जब टकराते हैं ना, तो उस वक्त मैं ना सही तरीके से नहीं चल सकती, लड़खड़ा के चलती हूँ। और अगर किसी जगह ज्यादा बैठना पड़ जाए, घंटा 2 घंटे, तो फिर भी उठ के चलना मुश्किल होता है? जी। अब ये देखें, इसमें 2 चीजें आ रही हैं। घुटनों का अंदर से रगड़ खाना या वो एक सेपरेट चीज है। अब जब हम बैठते हैं तो हमारा वजन घुटनों पे नहीं आ रहा, हमारा वजन कहाँ पे आ रहा है? लोअर बैक पे आ रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे अगर डिजेनरेटिव चेंजेस हैं, वहाँ पे नर्व
कंप्रेस हो रही है तो वो जो रेफर्ड पेन है वो घुटनों में आएगा। इन्होंने बताया कि जी जब मैं उठ के चलती हूँ तो बेहतर हो जाती हूँ। तो अगर तो सिर्फ घुटनों का मामला हो तो ये जितने स्टेप कोई भी उठाएगा उसका दर्द बढ़ेगा। ठीक है। तो ये बहुत अच्छा हो गया कि ये इतना इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो सब मरीजों को और हमारे फिजिशियंस को भी समझना है कि अगर दर्द बैठने के बाद उठ के चलने से शुरू में ज़्यादा है फिर बेहतर हो जाता है, और दूसरा ये कि जब हम सुबह उठते हैं तो शुरू में 2-4-5 मिनट या कुछ कदम मुश्किल है फिर बेहतर हो जाता है। तो इसमें घुटनों की पैथोलॉजी को मैं रूल आउट नहीं कर रहा, डीजेनरेटिव आर्थराइटिस अपनी जगह, लेकिन पेन जो है वो कमर से कूलों से नीचे आ रहा है। तो आप जितने मर्जी इंजेक्शन लगवाएं या घुटने भी चेंज करा लें, जब तक ऊपर वाला मामला मसल को स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, जो डीजेनरेटिव चेंजेस हैं मोरों की उनको एड्रेस नहीं करेंगे, लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं डॉक्टर होगा। साहब क्या करना चाहिए इनको? तो इसके लिए इनको मैं फिर वही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रॉपर पेन फिजिशियंस जो बाकायदा पेन में ट्रेंड हैं। ठीक है। हमारे यहाँ ये है कि जी 99% जो पेशेंट है वो ऑर्थोपीडिक सर्जन के पास जाता है, जो अपनी सारी ट्रेनिंग में सर्जरी और ट्रॉमा तो देखते हैं लेकिन पेन एज ए सब्जेक्ट नहीं पढ़ते। तो वो घुटने में स्टीरॉयड लगाना या वो एक टेम्परेरी हल है, लॉन्ग टर्म हल के लिए इनको प्रॉपरली ट्रेंड पेन फिजिशियंस जो पूरा स्पाइन को भी एड्रेस करें, इनके मसल्स को भी एड्रेस करें, और इसके साथ साथ जो कुछ एहतियात के साथ ये बेहतर हो सकती हैं वो ये है कि जी इन्होंने ज़्यादा बैठे ना, कि 10-15 मिनट बाद उठ के थोड़ा सा चल लिया, और जो रुकू वाला स्ट्रेच है ना कि घुटनों को पकड़ के थोड़ा बेंड करना, ये करेंगे तो इससे खून की गर्दिश बढ़ती है तो आपके जो मसल्स हैं वो स्ट्रांग होते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, ऑब्वियसली सीमा साहिबा सुन रही होंगी और ऑब्वियसली आपसे भी कंसल्ट कर सकती हैं किसी भी पेन फिजिशियन, किसी भी पेन में। हमारे पास अगली कॉलर है, फातिमा है लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप भी, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ फातिमा, आप बताएं क्या पूछना चाहेंगी डॉक्टर साहब से? वो ना मेरी अम्मी शुगर पेशेंट है और उनकी उम्र तकरीबन 45 साल है। ठीक है। तो ना उनके ना पाँव भी बहुत जलते हैं और उनके ना घुटनों में भी बहुत पेन रहती है, तो उसके लिए कोई रेमेडी बता दें। घुटनों में पेन रहती, पाँव चलते हैं, शुगर उनको शुगर है बेटा? जी जी, उनको शुगर है। कितने साल से? कोई 3 इयर्स हो गए हैं। 3 साल से है। तो बेटा जो पाँव की जलन है वो तो शुगर के कंट्रोल ना होने की वजह से है, कि जब शुगर का लेवल फ्लक्चुएट करता है तो जो नसें टांगों या पाँव में जाती हैं तो उनकी ऊपर वाली झिल्ली जो है वो ज़ख्मी होती है, सूजती है, जिससे पाँव जलन करते हैं। उनका जो है शुगर का कंट्रोल बेहतर होना चाहिए, और रात अगर वो सोने से पहले कोई 2 या 3 लीटर पानी में 2 बड़े चम्मच नमक डाल के 5 से 10 मिनट उसमें रखें टखनों तक, और फिर तौलिए से खुश करके उसको लपेट लें, तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो मुसलसल ज़्यादा ना बैठें, और थोड़ी थोड़ी देर बाद जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं मॉडर्न लाइफस्टाइल में, हमारी कॉन्टीन्यूस सिटिंग है। और मैंने पहले भी आपके साथ चलते फिरते नहीं है, आपके पिछले प्रोग्राम में मैंने बताया था कि जी 2022 में एक स्टडी पब्लिश हुई जिसमें जो ऑक्सफोर्ड जर्नल में छपी, और उसमें उन्होंने कहा कि जी जो लोग एवरेज 8 घंटे ऑफिस में काम करते हैं और 2-2 घंटे की शिफ्ट्स में, तो उनके जिस्म को आधा पैक सिगरेट पीने से ज़्यादा नुकसान होता है, कि कॉन्टिन्यू सिटिंग इतना ख़तरनाक है। तो हम सबको कम से कम बैठना है, वॉक करनी है, स्ट्रेचिंग करनी है, और उसके साथ ये जो पाँव की जलन है इसके लिए मुस्तनिद अद्वियात हैं जो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे, गैबापेंटिनॉइड्स हैं और मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर्स हैं। मैं नाम नहीं ले सकता कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आप अगेन उसके लिए अपने जो शुगर के डॉक्टर हैं या जो पेन मैनेजमेंट वाले हैं उनके साथ राब्ता करके प्रॉपरली इसको ट्रीट करें, लेकिन वक्ती तौर पे आप गर्म पानी में नमक डाल के और टॉवल में लपेट दें, इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। ठीक है डॉक्टर साहब छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं। डॉक्टर शहजाद अनवर हमारे साथ है, पेन मैनेजमेंट के हवाले से हम कॉल्स ले रहे हैं, हमें कॉल्स करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स। पेन मैनेजमेंट के हवाले से सबसे ज़्यादा इशू जो होता है वो माइग्रेन का होता है। ख़वातीन ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा माइग्रेन का शिकार होती हैं। अब मर्द हजरात भी इस मर्ज़ में मुब्तला हैं, और अब आगे आने वाली जो नस्ल है इसमें बच्चे छोटे छोटे हैं, वो स्क्रीन टाइम ज़्यादा इस्तेमाल करके उनको भी हेडेक्स होती हैं। हेडेक्स के हवाले से डॉक्टर शहजाद से पूछेंगे। डॉक्टर शहजाद, अगर हेडेक्स मज़ीद ट्रिगर कर जाए
तो इंजेक्शंस पे भी जाना पड़ता है। समटाइम्स आप इतने इंजेक्टेबल्स लगवाते हो कि आपको असर ही नहीं करता। हेडेक्स का कोई बेसिक इलाज जो कि ट्रिगर ना हो सके? इलाज से पहले हम थोड़ा सा अगर हेडेक को समझ लें, हेडेक की 3-4 मोटी मोटी किस्में हैं। जो सबसे कॉमन है उसको हम कहते हैं टेंशन टाइप हेडेक। ठीक है, कि जब भी आप स्ट्रेस टेंशन से गुजरते हैं, कोई गुस्सा आता है, तो क्या होता है, आपके जो नेक के मसल्स हैं वो स्टिफ होते हैं। जब नेक के मसल स्टिफ होते हैं तो उसकी जो ब्लड फ्लो ऊपर जा रहा होता है वो मसल टाइट होने से कंप्रोमाइज़ होता है, जिसकी वजह से आपको टिपिकली ये पीछे से जाके और बैंड लाइक ऐसे जैसे किसी ने सर को जकड़ा हुआ है, सर फट जाएगा। ये है टेंशन टाइप हेडेक। फिर आती है आपकी मिग्रेन हेडेक। मिग्रेन हेडेक जो है अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा ओवर डायग्नोस्ड है। दुनिया में कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो अंडर डायग्नोस्ड हैं, मिग्रेन जो है वो ओवर डायग्नोस्ड है। हर आधे सर का दर्द मिग्रेन नहीं है। अच्छा, हर आधे सर का दर्द मिग्रेन नहीं होता। ठीक है, ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ, हर आधे सर का दर्द मिग्रेन नहीं है। मिग्रेन जो है वो टिपिकली 11, 12, 13 साल की उम्र में स्टार्ट होता है। खासकर फीमेल्स में इसका इंसिडेंस 4 से 5 गुना ज़्यादा है आदमियों की निस्बत। और जब हार्मोनल साइकिल इनका मिनार्की स्टार्ट होती है तो हार्मोन्स की वजह से क्या होता है कि जी कुछ जो ब्रेन के अंदर मिडिल साइज। सॉरी डॉक्टर साहब, आई हैव टू इंटरप्ट यू, देयर इज अ कॉलर विद अस, फिर हम मिग्रेन के ऊपर बात करते हैं। मुसरत साहिबा है फैसलाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मुसरत साहिबा सुन पा रही हैं? जी सर, वो मैं ये कहना चाह रही हूँ, मेरे हस्बैंड है ना एक साइड से फॉलिज हुआ हुआ है। तो मसला ये है कि पहले तो ठीक थे, लेकिन अब ना उनकी हालत ज्यादा खराब हो गई है कि काफी कभी दिल घबरा रहा है, कभी कुछ तो, और वैसे पेन वगैरह, शुगर बहुत है शुगर, लेकिन हमने हर चीज कंट्रोल में रखी है, डाइट प्लान भी सही है, कोई ऐसा शिकायत नहीं है कि हम गलत कर ले। उसके बावजूद ना उनको पता नहीं लगता, थोड़ी देर में दिमागी तौर पे हो रहे, और MRI करवाई, वो कोई कह रहा है कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ये यहाँ पर थोड़ा सा पानी महसूस हो रहा है, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं महसूस हुई ना। तो आप ये बताएं कि इनके लिए हम क्या ऐसा सोल्यूशन सोचे? कितना पुराना फालिज है? हम पूरी करा रहे हैं, कोई मसला नहीं, क्योंकि मेरा बेटा अपना डॉक्टर है। साहिबा, कितना पुराना फॉलिज है उनको? कब अटैक हुआ था? 4 साल हो गए हैं। और जिस्म का कौन सा हिस्सा काम नहीं कर रहा उनका? जी, जिस्म का कौन सा हिस्सा काम नहीं कर रहा मुसरत साहिबा? लेफ्ट साइड नहीं कर रही, राइट साइड। लेफ्ट साइड, बिल्कुल ठीक है। उसमें 2 चीजें मुझे ये बताएं कि उनकी फिजियोथेरेपी और वो एक्सरसाइज हो रही है रेगुलर? जी जी। अच्छा, और ये कितनी दफा एपिसोड होता है जो उनका दिल घटता है और वो उनको ऐसे जैसे? पहले 2-3 साल तो कुछ भी महसूस नहीं हुआ, बहुत अल्लाह का शुक्र चलते रहे, लेकिन अब 6 माह से ना उनके दाएं साइड पे जहाँ फालिज है वहाँ अकड़ाव ज्यादा आ रहा है। उसकी वजह से ना उनकी टांग और बाजू जरा थोड़ा सुबह उठते तो अकड़ जाता है, कई दफा चलते चलते अकड़ जाता है, लेकिन हम हाथ पकड़ के ना डंडे से, बिल्कुल वो एक साइड से पकड़ते तो हम चलाते रहते हैं, कोई मतलब इनको वर्जिश करवाते रहते हैं। बिल्कुल, तो ये अकड़ाव क्यों पैदा हो रहा है, ये चीज परेशान कर रही है। बेहतरीन चीज है। एक तो उनको वर्जिश यानी कि अकड़ाव की जो डॉक्टर साहब ने दिए हैं फैसलाबाद में, वो हमने उनको दे रहे हैं। साहिबा आप सुने, डॉक्टर साहब आपको बता रहे हैं। जी डॉक्टर साहब देखें जी, एक तो उनकी वर्जिश और वो जो है वो जारी रखनी है आपने, और दूसरा आप ये देखें कि कई दफ़ा खाने में कोई चीज़ें ऐसी हैं जैसे राइस है या बाकी चीज़ें हैं, उनके खाने से भी खिंचाव बढ़ता है। अच्छा। उनके खाने में ये चीज़ें अवॉइड करें, और जो भी आपके करीब अच्छे न्यूरोफिजिशियन हैं, न्यूरोसर्जन नहीं, न्यूरोफिजिशियन, फैसलाबाद में बहुत अच्छे न्यूरोफिजिशियंस हैं, आप उनसे राब्ता करें, वो इनको पट्ठों का खिंचाव दूर करने वाली अद्वियात देंगे। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि प्रॉपर फिजियोथेरेपी क्लिनिक पे जाके कराएं या कोई फिजियोथेरेपी के डॉक्टर घर पे आके कराएं। आप या मैं घर पे वो एक्सरसाइज नहीं करवा सकते जो एक प्रोफेशनल करवा सकता है। तो एक तो प्रॉपर फिजियोथेरेपी करवानी है, और दूसरा न्यूरोफिजिशियन से राब्ता करके वो खिंचाव के लिए इनको बहुत सारी सेफ अद्वियात हैं जो इनको देंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट है इनकी वर्जिश।
ठीक है, ठीक है। डॉक्टर साहब बिल्कुल बड़ी ज़बरदस्त बात की है आपने, और इस हवाले से कॉलर्स भी बहुत ज़्यादा आ रहे थे, मगर टाइम हमारे पास बहुत कम है, हम इतने कॉलर्स को जो है वो वैसे ही केटर नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। तो व्यूज़, हम लोगों ने छोटी सी ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। आपका फेवरेट सेगमेंट आ गया है, उसमें हम आपको बताएंगे कि आपने फैशन सेंस को किस तरीके से जो है वो अपनाना है, और इसके साथ साथ आपको पता है कि गर्मियों का सीज़न जो है वो शुरू हो गया है, तो गर्मियों में भी वेडिंग्स आती हैं, गर्मियों में भी इवेंट्स आते हैं, आगे बकरा ईद आ रही है, उस हवाले से भी कलर पैलेट क्या होनी चाहिए, एम्बेलिशमेंट्स क्या होनी चाहिए, और कौन सा स्टाइल इन है, लॉन्ग शर्ट्स इन है, शॉर्ट शर्ट्स इन है, शलवार इन है, काफ्तान्स इन है, या ड्रेसेस अनारकली इन है। तो आज हम इस पर बात भी करेंगे, और ये भी सोचना बहुत ज़रूरी है कि हर सीज़न का अपना एक स्टाइल होता है, हर सीज़न का एक कलर पैलेट होता है, और ऑटोमेटिकली आपकी नज़रें जो मरकूज़ हो जाती हैं, क्योंकि कलर पैलेट करवाते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं, आपका मिलान से होता है, पेरिस से होता है, जहाँ बड़े बड़े फैशन वीक्स होते हैं। तो उसके साथ साथ फिर ये जो सारे कलर पैलेट स्टाइल्स होते हैं ये ईस्ट की तरफ आते हैं, और जब हम बात करते हैं ईस्ट की, जहाँ सब कॉन्टिनेंट का रीजन है, वहाँ फिर एक फ़ैशन सेंस डेवलप होती है, और फैशन बहुत ज़रूरी है। आई थिंक हर ख़ातून की ये ख्वाहिश होती है कि वो अच्छा दिखें, अच्छा दिखना सबका हक होता है, और वाई नॉट। और साथ साथ हम थोड़ा सा आज इमेज कंसल्टेंसी के ऊपर भी काम करेंगे कि आपने अगर कोई जोड़ा पहना है तो अपने आप को कैसे तैयार करवाना है, क्या फ्लैट्स पहनने हैं, हील्स पहननी है, बैग कौन सा कैरी करना है, मेकअप लुक क्या रखनी है। तो आज हमें ज्वाइन किया है फैशन डिज़ाइनर हैं और नायला तनवीर जंजुआ साहिबा, जिनको मैं वेलकम कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है नायला? मैं ठीक, आप बताएं आप ठीक ठाक। नायला, वेरी प्रिटी कलर यू बीन वेयरिंग, आईसी ब्लूज। यस, थैंक यू सो मच। बहुत इन है आजकल ये कलर। बिल्कुल, क्योंकि समर्स हैं और समर्स में सारे पेस्टल कलर्स, लाइट कलर्स चल रहे हैं, तो या इट्स अ समरी ब्रीजी कलर। अच्छा नायला, पहले जब मौसम सरमा आता था तो लॉन्स के ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाती थी, लोग इकट्ठी कर लेते थे 20-20 जोड़े, 22 जोड़े, भाई लॉन ही पहनी, लॉन ही। लेकिन अब ट्रेंड शिफ्ट हो गया, अब लोग लॉन से हटके समर्स के भी फॉर्मल्स बनाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे याद है कि पहले ईद पे जोर होता था कि लॉन का ही जोड़ा पहनना है, ये करना है, वो करना है, समर है या बकरा ईद है तो हमने नहीं इस तरह के पहने। लेकिन अब मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा फैशन ने कह लो कि अपडेट कर दिया हुआ है लोगों को, कि उनको सेंस आ गई हुई है कि हमारे पास और भी बड़े फैब्रिक्स हैं जिसको हम फॉर्मल की तरफ लेके जा सकते हैं। सिर्फ अब लॉन नहीं रहा कि जो इजी ब्रीजी होगा, काफ़ी ज़्यादा और भी फैब्रिक्स आ गए, जैसे शेमोज है, सिल्क्स हैं, शीशा सिल्क्स हैं, टैसल सिल्क है, सिल्क की भी कितनी टाइप्स आ गई है ना। लॉन सिल्क एक नई आई है मार्केट में, तो मेरे ख्याल से क्या फैब्रिकेशंस के ऊपर, और आई थिंक लॉन से ज्यादा सस्ती पड़ती है। लॉन का जोड़ा जो इस वक्त 20,000 से कम कोई जोड़ा नहीं है मार्केट में, 15,000, 13,000। अगर आप कोई अपनी शर्ट खुद डिजाइन करते हो जो कि डिफरेंट है लोगों से, तो आपको विद इन 10,000 मिल जाती है। बिल्कुल, डेफिनेटली इसी तरह ही होता है, क्योंकि वही वाली बात है कि लॉन के रेट्स, प्रिंटेड, एम्ब्रॉयडरी, वो कर आके आपको 20 का तो पड़ ही जाता है सूट, अगर आप किसी रिटेल शॉप पे जाते हो तो मुझे ये लगता है कि ज्यादा बेहतर ये कि फिर आप कोई फॉर्मल सूट ले लें, उससे थोड़े से कम पैसों में वो ज्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा नायला, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, लॉन का मसला क्या था? जब हम लॉन पहनते थे या खरीदते थे तो हमें पता है हम किसी इवेंट पे जा रहे हैं तो सामने वालों ने भी वही पहनी होती थी, जो कि खवातीन फिर बहुत ज्यादा ना डिसहार्ट हो जाती थी कि ये जोड़ा उसने भी पहना हुआ था, हमारी जो है एक्सक्लूसिविटी खत्म हो गई है। बिल्कुल ऐसे ही है। लॉन के मसले में मसला नहीं था कपड़ों में, लेकिन उसमें वही वाली बात है कि जब वही जो आप पहले कह रही थी कि 10-10, 12-12 हम लोग सूट उठा लेते थे, और मतलब वो सब ने वही प्रिंट्स जो हमारी डिटेल्स हैं, खादी, एथनिक, ये सारे, तो वो सब की ही माशाल्लाह पहुंच में है। तो लोगों को अब अट्रैक्ट करते हैं कि हमारा यूनिक हो, हमारा फैब्रिक प्रीमियम हो, हमारा कट डिफरेंट हो, हमारा कलर डिफरेंट हो। तो लोगों में भी ना फैशन सेंस और उनकी डिमांड्स काफ़ी चेंज हो गई हैं अब। अच्छा, तो अब लोग क्या डिमांड कर रहे हैं? आपके पास जो क्लाइंट आता है,
आगे ईद आने वाली है, तो हमने सोचा कि हम ये सेगमेंट स्पेशली आज रखें उन खवातीन के लिए जो कि डिज़ाइन के हवाले से जो है वो टिप्स ले सकती हैं। और शादियां भी आपको पता ही है हो ही रही हैं, शादियां तो पूरा साल होती हैं। तो आजकल चल क्या रहा है? आजकल अगर मैं पहले ईद के बारे से बात करूं तो जो हमारी छोटी ईद आई थी वो बड़े एक अच्छे मौसम में आई थी, बड़ा प्लेजेंट था मौसम। तो उसके अंदर लोग ना, मतलब जिस तरह से मेरी कलेक्शन है ये शीशा सिल्क है, तो ये बड़ा लोग प्रेफर कर रहे थे कि हाँ बहुत इजी है, लूज कट में है, काफ्तान स्टाइल है, तो मतलब कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, गर्मी नहीं लग रही। अब चूंकि बड़ी ईद जरा बिल्कुल ही जून के एंड मई के एंड में आ रही है, जून के स्टार्ट में आ रही है, तो उसमें ये था कि मेरे ख्याल से कि अब लोगों को शिमोज और इस तरफ जाना चाहिए और शिफॉन की तरफ जाना चाहिए, जरा थोड़े से ब्रीजी कपड़े के जरा हवा शायद जाए। इवन तो वैसे शीशा सिल्क भी बुरा नहीं है इस मौसम के लिए भी, क्योंकि ये भी वो उस तरह से रॉ सिल्क जैसा मटेरियल नहीं होता कि जो आपको गर्मी लगाए या कुछ इस तरह से लगाए। तो जो फैब्रिक है ना, आई थिंक कि लोग शीशा सिल्क या जो शिफॉन है वो पहन सकते हैं बिल्कुल। लेकिन अगर शादियों के हवालों से बात करूं, मैंने जब अपने लग्जरी प्रेस स्टार्ट किया था ना, उसमें मैंने ये सोचा था कि मेरे जो फॉर्मल्स हैं वो बेसिकली इस तरह से हों कि लोग ईद पे भी पहन सकें, और अगर किसी के कोई फॉर एग्जांपल कोई डिनर है, कोई फॉर्मल, कोई ईद की दावत है, तो उसमें भी पहन सकें, कोई ढोलक है या कोई इंगेजमेंट है तो उसमें भी वो लोग पहन सके अपने फ्रेंड्स या फैमिली की इंगेजमेंट पे। तो इसीलिए ना उसको मैंने इस नज़र से निकाला था कि वो ईद पे भी चले और इस तरह के इवेंट्स को भी केटर कर ले। अच्छा नायला, लोग ये समझते हैं कि डिज़ाइनर होगा तो बहुत महंगा होगा, टू मच एक्सपेंसिव होगा। लोग चाहते हैं, फिर जब खुद जाते हैं बाजारों में तो खज्जल ख़राब होते हैं, जो चाहते हैं वो चीज़ बन के सामने नहीं आती। बिल्कुल। ये जो हम कैसे चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं कि डिज़ाइनर महंगा है? देखो, जो सही जो बात है, जिस तरह से माशाल्लाह वेल रिप्यूटेड जो डिज़ाइनर्स हमारे इंडस्ट्री में जो 10-10 साल से हैं, डेफिनेटली उनकी प्राइसेस तो कहीं ना कहीं थोड़ी ज्यादा हैं, और हम इस चीज़ को दिल मानता नहीं है कि हम इतनी सी चीज़ को इतना पे करें, चाहे एग्जैक्टली। अब कुछ कपड़े ऐसे भी थे, क्योंकि जब मैंने अपना ब्रांड शुरू करना था ना, तो मैंने जॉब भी की हुई है, मैंने बड़े बड़े डिज़ाइनर्स के साथ जॉब की हुई है। मैंने जो है ना हर डिज़ाइनर के साथ, कबल मालिक, हर अच्छे डिज़ाइनर के साथ मैंने काम किया हुआ है। और नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक डिज़ाइनर, लेकिन इनकी जो सोच होती है ना डिजाइनर्स की, वो यही होती है कि बिजनेस आना चाहिए। लेकिन मैंने ये सोचा था कि जब मैं अपना खोलूंगी, उसमें मेरा ये पॉइंट था कि मैं एक्सक्लूसिवली अगर कोई चीज़ दे रही हूँ, थोड़ा सा प्राइसी नहीं रखूंगी, लेकिन एक्सक्लूसिव चीज़ दूंगी। तो जब क्लाइंट को कोई चीज़ अच्छी मिल रही हो, तो फिर आई थिंक कि थोड़ा सा उनको होता है कि पैसे लगा ले। लेकिन अभी जो मैं देख रही थी कि मार्केट में क्या चल रहा है, तो मैं देख रही थी कि जो प्रिंटेड जोड़े हैं ना, वो भी 50,000 के हैं। आम है इस वक्त। ये तो आई वाज लाइक टू मच उस पे आपने काम डाला हुआ है, और लॉन है, ऑल्दो लॉन है ना, लॉन तो एक सीजन के बाद दूसरे सीजन पहनी नहीं जाती ना, वो फिर होता है कि फलाने भी पहनी हुई थी, दिस एंड दैट। बड़ी अच्छी बात है कि आपने शिफ्ट की इस चीज को, लॉन से निकल के हम एक्सक्लूसिव फैब्रिक की तरफ आ गए, और वो फैब्रिक प्रीमियम है, वो आप 4 साल चलाओ, 5 साल चलाओ, और उसको चलाओ और पहनो। बिल्कुल वर्थ इट है। और जो प्राइसेस भी है ना, ऑब्वियसली देखिए मिक्स प्राइसेस ब्रैकेट है। अब जिस तरह से मेरा जो है, मैं एम्ब्रॉयडरी का काम ही नहीं करती, मैं सिर्फ टोटली हैंडमेड चीजें देती हूँ, अड्डे का काम। अब जिस तरह ये भी सारी नेकलाइन है, तो ये सारा अड्डे का काम हुआ है, देयर इज नो एम्ब्रॉयडरी, नथिंग, कुछ भी उस तरह से नहीं है। आपने अपने आप को मार्केट से जरा डिफर किया है, ताकि लोगों को पता हो कि मतलब इफ दे आर गेटिंग समथिंग लाइक अ प्रीमियम क्वालिटी ऑफ फैब्रिक और हाथ का काम इन लाइक 30,000, इट्स नॉट बैड। हाँ, उससे पता लॉन से ज्यादा महंगी है। एग्जैक्टली। और वो भी अगर आप एथनिक में अगर आप चले जाओ 20,000 का, तो वैसे आपको नॉर्मल जोड़ा मिल रहा है। नॉर्मल जोड़ा मिल रहा है। नाइला, बॉडी टाइप्स के ऊपर बात करते हैं। खवातीन बहुत पर्टिकुलर होती हैं कि उनको कैसे दिखना है। छोटी कमीजें इन है, फैशन में शलवारें इन है, लेकिन समहाउ नहीं सूट करता कुछ खवातीन को। थोड़ी सी पियर शेप बॉडी होती है, हैवी होती हैं। कुछ लड़कियां जो होती हैं वो पहन लेती हैं। तो कैसा कट पहनना चाहिए जो नॉर्मली सबको सूट करे?
अच्छा, मुझे पर्सनली ये लगता है कि डेफिनेटली बॉडी शेप्स के अकॉर्डिंगली कपड़े होते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली ये भी लगता है कि मतलब अगर आप कोई भी चीज़ कॉन्फिडेंटली और अच्छे तरीके से कैरी कर लो, और अगर आपको पता हो कि मेरा ये टारगेट एरिया और मैंने इसको किसी पर्टिकुलर तरीके से छुपाना है, तो आप पहन सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी पियर शेप बॉडी है तो आई प्रेफर कि आपका शर्ट भी सेम कलर का हो और आपका शलवार, अगर आप फर्शी शलवार छोटी शर्ट पहने, सेम कलर का हो। वो ये कॉन्ट्रास्ट ना हो, या ये ना हो कि वो प्रिंटेड है वो प्लेन है, लाइक ब्रेक डाउन नहीं आना चाहिए। इससे होगा एक तो आपकी बॉडी एक तो स्ट्रेट दिखेगी, स्लिमर दिखेगी। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं। अगर आप प्रिंट पहन लो तो पूरा प्रिंट पहनो। हाँ, अगर प्रिंट पहन रहे तो फिर प्रॉपर प्रिंट लोग ये भी कहते हैं क्या बेडशीट पहनकर आ गई, नॉर्मल देखा कि क्या बेडशीट पहनी है। हाँ, और वो ये भी कहते हैं नाइट सूट पहन लिया, या यू नो जो कॉर्ड्स का ट्रेंड आया था, कितना चला था कॉर्ड्स का, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वही वाली बात है कि अगर आपकी बल्कि भी है या कुछ भी आपका बॉडी फ्रेम है, लेकिन आपने अगर कॉर्ड सेट भी पहना है तो फिर आप बस जस्ट मेक श्योर कि दोनों चीजें सेम हो। फिर वो ये ना हो कि प्रिंट ट्राउजर्स का कहीं और जा रहा है, शर्ट का कहीं और जा रहा है, तो फिर डेफिनेटली आप खुद ही अपनी बॉडी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो। वो ऑटोमेटिकली समर 2026 सीजन के अंदर कौन सा कट जो है वो नया मुतरादिफ कराया है? मैंने जो है बैलून पैंट्स भी बनाए हैं, ठीक है, और मैंने वैसे मेरे जो ज़्यादा आप कह लो कि लोग पसंद कर रहे हैं वो लॉन्ग काफ्तान्स विद स्ट्रेट पैंट्स चल रही हैं। अच्छा, हाँ, टेपर्ड लगते हैं, अपने आप को लगता है कि हम ढके हुए हैं सारे। बिल्कुल। उसमें एक तो ये होता है कि एक तो अगर आप मीडियम हाइट भी है तो आप थोड़ा हील्स के साथ पहनते हो, आप थोड़ा टॉल लगते हो। आई मीन वही लड़कियों की जो छोटी छोटी जो चीजें होती हैं कि हमारी हाइट छोटी है, हमारी ये बॉडी टाइप है, वो तो मेरे ख्याल से कि लॉन्ग शर्ट विद ट्राउजर्स इज सेफ टू गो। अच्छा, बलून पैंट्स बहुत इन हुई हुई है, जिसको गुब्बारे वाली बिल्कुल शलवार कहते हैं, नीचे से तंग होती है, ऊपर से गुब्बारा होता है। तो जो गुब्बारे वाली शलवार है वो किस किस को पहननी चाहिए? छोटी हाइट वाली लड़कियां पहन सकती हैं? आई थिंक अवॉइड करें तो ज्यादा बेहतर है। हाँ। और अगर पहनने का बहुत ही दिल है तो व्हाई नॉट हील्स के साथ पहने, और शॉर्ट शर्ट पहने ऊपर। और शॉर्ट शर्ट इतनी भी शॉर्ट ना हो कि लाइक अगर आप थोड़े से बल्कि हैं तो इतनी भी ना हो, क्योंकि ऑलरेडी वो बैलून पैंट्स है। अगर आपकी थाइज, अगर आपका लोअर बॉडी फ्रेम अगर आपका थोड़ा हैवी है तो फिर आप इतना शॉर्ट शर्ट ना पहने तो ज्यादा अच्छा, नायला, गुब्बारे वाली शलवार में कपड़ा कितना लगता है? ये मैं इन तमाम चीजें ऐसी पूछ रही हूँ जो कि नॉर्मल लोग अच्छा, उसमें जो है यूजुअली शलवार जितना ही कपड़ा लगता है। द ओनली ट्रिक इज दैट कि जो उसके नीचे जो आप कह लो कि जो उसके यहाँ पर वो जो इलास्टिक लगा होता है कर देते हैं, वो सिर्फ बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से वो पूरी गैदर्ड हो जाती है। उसमें कपड़ा इतना नहीं लगता, नॉर्मल ही लगता है, जितना 3 गज लग जाएगा, 3.5। जिस तरह आप कह लो कि फर्शी शलवार है हमारी, उतना ही 3.5 तक लगता है। ठीक है, हाँ ठीक है। नायला, हम कट्स के ऊपर बात करेंगे, कंफर्टेबल लुक के ऊपर बात करेंगे, और प्लस साइज फैशन जो है वो कैसे पहन सकती हैं उस पर बात करेंगे, और आपको नायला के जोड़े भी दिखाएंगे। लेकिन आप लोगों ने हमारे साथ रहना, छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम बात कर रहे थे फैशनिस्टा कैसे बनना है, स्टाइल स्टेटमेंट क्या होती है, खूबसूरत कैसे दिखना है, और इमेज कंसल्टेंट का क्या काम होता है। ज़रूरी नहीं होता कि आप किसी डिज़ाइनर के पास जाएं और वो सिर्फ आपसे कपड़ा ले लें। वो आपको पूरा ड्रेस करती है कि आपने बैग कैसे कैरी करना है, हील्स कौन सी पहननी है, जोड़ा जो कैरी करना है, इस पर दुपट्टे लेने की ज़रूरत है नहीं ज़रूरत है। तो आज हम तमाम चीज़ों के ऊपर बात करें, और ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जो कि प्लस साइजेस वाले होते हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि प्लस साइज वाले समझते हैं कि एक तो उनको साइज नहीं मिलता, रेडीमेड नहीं मिलता, उसके बाद उनको कस्टमाइज कराना पड़ता है, महंगा पड़ता है, एंड लॉट मोर। नायला इज विद अस, और नायला आप मुझे बताएं कि प्लस साइजेस जो एक्स लार्ज, डबल एक्स लार्ज खवातीन होती हैं, उनके लिए एक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टिप क्या है? अच्छा, उसमें ये है कि अगेन वही वाली बात है, जो प्लस साइजेस मेरे पास कुछ इंटरनेशनल, क्योंकि पाकिस्तान में ज़रा थोड़ा कम ही मेरा एक्सपीरियंस हुआ है, मेरे ज़्यादा इंटरनेशनल ऑर्डर्स थे, तो उसमें काफ़ी प्लस साइजेस औरतें भी थी। उन्होंने जब मेरे से बात की थी, उनको ये था कि हमें बैलून पैंट्स पहनना है, ये वो। मैंने कहा कि बैलून पैंट्स पहनना है तो शर्ट लॉन्ग कर लो। हाँ, ठीक है ना। और अगर आपने मतलब बैलून पैंट्स नहीं पहनना और अगर आपने कुछ भी करना है, इन एनी केस यू हैव टू वेयर द लॉन्ग शर्ट। छोटी कमीजें आप लोगों के लिए नहीं बनी हुई, या साफ सी बात है, साफ सी बात है। लेकिन देखिए वही वाली बात है, खवातीन के लिए छोटी कमीजें नहीं बनी हुई। दिस इज वेरी लाइक
क्लियर बात। और उसमें ये वाली बात है कि जबरदस्ती अगर किसी ने फिट इन होना है तो फिर मैं उनको कह देती हूँ भाई ये आपकी चॉइस है, इट्स अप टू यू। हाँ, डोंट ब्लेम मी, डिजाइनर ने खराब कर दिया। हाँ, बिकॉज आई हैव टू टेल द ट्रूथ एंड दिस इज द बेसिक थिंग। और मेरे काफ़ी ज़्यादा है ना जो है ना वो ब्राइडल ऑर्डर्स भी थे, उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब उसमें फिर ये होता है कि जो ब्राइडल ऑर्डर्स होते हैं ना वो सिर्फ ये नहीं होता कि जोड़ा दिया और चल दिए, उनका फिर ये होता है कि ज्वेलरी भी मैं करती हूँ, ठीक है, उनके बैग्स, उनके ज्वेलरी, उनका मेकअप, हर चीज पूरा प्रॉपर मूड बोर्ड बना के देती हूँ कि वो अपनी इंस्पिरेशन एग्जैक्टली अपनी पहले इंस्पिरेशन शेयर करते हैं कि जी हमें ट्रेडिशनल ओल्ड स्कूल बनना है, ब्राइड बनना है, इस तरह से बनना है। फिर उसके उस एरा में जाके जो है ना पिंटरेस्ट से काफ़ी रेफरेंसेस वगैरह ढूंढ के मेकअप वगैरह, ज्वेलरी वगैरह, उनकी सारी चीज़ें करके कि आप इस तरह से ज्वेलरी करें, ये करें, ये करें, सारी चीज़ें। और फिर उनको जो है ना पूरा एक मूड बोर्ड साथ में लिया जाता है और फिर उनका जो प्रोसेस है जब वो चल रहा होता है प्रोसेस, तो साथ में इंटरनेशनल ब्राइड्स और लोकल भी जो ब्राइड्स थी उनको ये था कि हम उनको पूरा दिखाते थे, लाइक व्हाट्सएप पे कि आपने ये पहनना है, ऐसे पहनना है, दुपट्टा ऐसे लेना है या दुपट्टा आपने ओढ़ के लेना है। एग्जैक्टली। और फिर जब वो ट्रायल जब उनकी डिलीवरी होती थी, लाइक उनका जब ट्रायल होता था मेरे पास, तो फिर उनको ये होता था कि उनको मैं बकायदा ये भी बताती थी कि अगर आपने फर्शी लहंगा तो कैरी कैसे करना है, पहना है तो आपने फिर बैठना किस तरह है और किस तरह से अपनी टांग रखनी है ताकि उसकी फ्लेयर उस तरह से आए। कहते हैं कि प्रोफाइल दें, सीधा ना बैठे। एग्जैक्टली, क्योंकि आपका यहाँ से नजर एग्जैक्टली। तो वो सारी जो छोटी छोटी चीजें ना वो हम लोग मतलब इन चीजों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। एक बहुत बड़ा मसला ये है, हम प्लस साइजेस के ऊपर थोड़ा सा इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली जो खवातीन थोड़ी सी बल्की हैं वो ये कहती है कि दर्जी ज्यादा सिलाई लेता है प्लस साइजेस का, तो जाहिर है टाइम ज्यादा लगता है और होता है। आप क्या समझती, क्या अच्छा वैसे ना मेरे वेंडर्स ने मुझे बोला था कि ये प्लस साइज है बाजी तो पैसे ज्यादा, टाइम ज्यादा लगेगा। मैंने कहा भाई ये कोई लॉजिक नहीं है, दैट डजंट मेक एनी लॉजिक। ठीक है, लाइक देखिए ना अगर एक साइज है स्मॉल साइज उस पे भी आपका स्टिचिंग टाइम वही लगेगा और आपका जो प्लस साइज है उसमें स्टिचिंग टाइम वही लगेगा। हाँ, आपका फैब्रिक थोड़ा ज्यादा लगेगा, आई एग्री टू दैट, कॉस्ट तो ज्यादा आएगी, थोड़ी सी ज्यादा आएगी, लेकिन बहुत ज्यादा और टाइम एनर्जी से हमारा कोई लेना देना नहीं। हाँ, फैब्रिक और काम अगर हाथ का काम है तो फिर तो डेफिनेटली ना जितना कपड़ा होगा, जितना साइज होगा, जितना घेर होगा उतना काम भी देना पड़ेगा। अच्छा ये हमने सुना है कि टाइम जो सिलाई में भी ज्यादा लगता है, लेकिन आप बता रही हैं कि नहीं लगता, टाइम उतना ही आता है। नहीं, टाइम तो फिर वही वाली बात है कि लाइक अपना अपना होता है, लेकिन वैसे टाइम ज्यादा नहीं होता। हाँ, लेकिन कपड़ा ज्यादा लगता है, कपड़ा ज्यादा लगता है। तो जो एक्स प्लस साइजेस हैं तो वो भी कहते हैं ना कि दिल खोल के फैशन कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ऑफ कोर्स आपको अपनी बॉडी में कंफर्टेबल लगना चाहिए, whatever you have, it doesn't matter if you are plus size। लेकिन वही वाली बात है कि कुछ थोड़ी हकीकतें हैं जो आप झुटला नहीं सकते, अच्छा नाइला, फ्लोरल्स बहुत इन हुए थे, एक जमाना था जब फूल ऊपर से नीचे तक हम फूल पहन रहे थे। हर कपड़े के ऊपर बड़े बड़े फूल थे। अच्छा, बिग फ्लावर्स का भी बहुत फैशन आया है, छोटे प्रिंट का भी फैशन आया है। छोटा प्रिंट किसको पहनना चाहिए, बड़ा फ्लावर्स किसको पहनना? बड़ा फ्लावर्स जो है ना वो मोटे लोग को नहीं पहनना चाहिए। बड़ा प्रिंट जितना आपका प्रिंट डेलिकेट होगा, जितना आपका छोटा होगा उतना वो बेहतर रहेगा। बड़ा प्रिंट्स डजंट सूट टू प्लस साइजेस। ठीक है, छोटे प्रिंट पहने। yes. अच्छा, फ्लोरल्स इन है वैसे, इन फैशन है? पता है क्या, अभी तो 2025 के एंड में ना सॉलिड्स की गेम आ गई थी, ठीक है, और अभी तक जो है ना आप ये कह रहे हैं कि सॉलिड्स की ही गेम चल रही है। मतलब टाई एंड डाइज में चल रहे हैं, डबल टोन्स में चल रहे हैं, या अगर मतलब थोड़ा सा प्लेन सॉलिड्स की ना बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केट अभी जा रही है। तो अभी जो हमारी बड़ी ईद भी आ रही है उसमें भी ज्यादातर जो है ना लोग सॉलिड्स के ऊपर काम करें और बहुत डेलिकेट सा काम, हल्का सा काम गले पे, या अगर एम्ब्रॉयडरी है तो बहुत हल्की सी एम्ब्रॉयडरी, नॉट लाइक अ बड़े फूल और समथिंग लाइक दिस। अच्छा, समझ में एक बहुत बड़ा मसला है, रेड बहुत अट्रैक्ट होता है। हालांकि मुझे भी बहुत होता है, मैं भी हर दूसरे दिन लाल पहन लेती हूँ, लेकिन मुझे भी सोचती हूँ यार क्यों पहनती हूँ, लेकिन रेड बहुत अट्रैक्ट होता है। और तो एक तरफ पेस्टल कलर्स, बट एक तरफ रेड के साथ बहुत ज्यादा प्यार है। अच्छा है ना, मैंने ना एक चीज़ बड़ी वियर्ड इस दफ़ा देखी है जो कि मैंने नहीं देखी।
उसमें मैंने ये देखा कि ये एक ऐसा साल है 2026 में जिसमें टील कलर भी बहुत इन है, जबकि टील तो कलर ऑफ द 2026 है एग्जैक्टली, और लास्ट शेड्स निकल रहे हैं एग्जैक्टली। और जो 2025 था हमारा, वो हमारा ब्राउन्स का शेड्स थे, तो मेरे tones। बिल्कुल अर्दी टोन्स, और जो मोका कलर नहीं होता जो ब्राउन्स, वो था हमारा। अब उसमें ये वाली बात है कि अगर आप अब देखो, अब हमारे सॉलिड्स में समर्स में हमारे डार्क कलर्स भी आ रहे हैं। सबसे ज्यादा डार्क कलर्स इस बार इन हुए हैं, जितनी लॉन्च जितने भी कैंपेन्स हुई हैं वो डार्क कलर्स पे हुई हैं। एग्जैक्टली, और मतलब ब्लैक ब्लू सारे बॉटल कलर, ग्रीन से कलर, बॉटल ग्रीन कलर, और ग्रीन के भी फिरोजी, बहुत ज्यादा शेड्स हाँ हैं। बहुत ज्यादा, और सारे ब्राइट अच्छे शेड्स हैं। अच्छा, तो अब हमारी ईद पर हम क्या पहने? आपसे सजेशन ले रही हूँ, टिप ले रही हूँ, कौन सा कलर पहनना चाहिए? अच्छा, ईद के लिए ना आई विल रिकमेंड कि कुछ भी, लेकिन इन वेरी लाइटर कलर्स। अच्छा, लाइट कलर में वेरी लाइट पे ना जाएं? नहीं, बिकॉज वही वाली बात है, क्योंकि बहुत ही अभी समर में लाइक मई में ईद आ रही है हमारी, तो मेरे ख्याल से कि जितना हम उसको लाइटर टोन्स में रखेंगे, ब्लूज में जा सकते हो, बटर येलो में जा सकते हो, मिंट ग्रीन में जा सकते हो। और अगर आपने फॉर एग्जांपल अगर आपका है कि मैंने डार्क कलर पहने, तो वाई नॉट, रात को भी तो ईद पार्टीज होती है ना, तो बंदा उस पर डार्क कलर पहन लेता है। पहन सकता है। अच्छा, डार्क कलर्स जो हैं वो हेल्दी लोग ज्यादा पहनते हैं, थोड़े से जिनको फैट इश्यूज होते हैं। Exactly. और लाइट कलर हमेशा वो नहीं पसंद करते, लाइट कलर हमेशा नॉर्मल लोग पहनते हैं। तो ये तो कॉन्सेप्ट को हम कैसे यहाँ खत्म कर सकते हैं? देखो, जो जिस तरह से अब फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने बॉडी फ्रेम के ऊपर मैं बात करूं, मैं ऊपर से मेरे जो शोल्डर्स हैं, जो अपर बॉडी है मेरी, वो थोड़ी ब्रॉड है। उसमें ये होता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल पेस्टल कलर्स भी पहनते हो या कुछ भी पहनते हो, एक तो पहली वाली बात है कि आपकी स्टिचिंग, आपका टेलर फिट होना चाहिए। ठीक है। जो थोड़े से ब्रॉड या बल्की लोग होते हैं, मुझे लगता है कि अगर वो बल्की हैं तो उनको रेडीमेड्स को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कस्टमाइज कराना चाहिए। एग्जैक्टली, क्योंकि उसमें ये होता है कि अगर आप अपने एग्जैक्टली शोल्डर्स के ऊपर पहनोगे और लूज फिट में पहनोगे, आप ज्यादा बेहतर आपकी शेप बॉडी लगेगी। अच्छा, इन्फ्लुएंसर कल्चर और ड्रेसिंग सेंस के ऊपर भी हम बात करेंगे। कहाँ इन्फ्लुएंसर्स ने जो है ड्रेसिंग सेंस को इतना इनकॉर्पोरेट किया हुआ है, औरत ये समझती है कि वो जो पहन रही है वही हम पहने। इस पे बात करेंगे और आपको वार्डरोब भी दिखाएंगे। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। अभी हम सोचा कि आपको वार्डरोब दिखाते हैं और कौन सा समर ट्रेंड जो इस वक्त फैशन में है, गर्मियों के हिसाब से आप कौन सा कलर पैलेट पहन सकते हैं, और आगे जो ईद आने वाली है उसमें आपने क्या करना है। तो नाइला, आप भी मुझे अपनी ज़रा वार्डरोब दिखाएं, बल्कि मैं भी अपने व्यूअर्स को साथ साथ जो है आप एक्सप्लेन बेहतर कर सकती हैं कि ये जो वार्डरोब है ये आपने जो बनाई है, इसकी क्या प्राइसेस हैं और अच्छा, ये कट किस तरह का है? अच्छा, ये जो है हमारी जो ज्यादातर कट्स है ना, दैट इज अ लॉन्ग शर्ट ठीक है, विद द प्लेन ट्राउजर स्ट्रेट पैंट्स। ठीक है, ये दुपट्टे के साथ है, सॉलिड कलर्स में, सॉलिड कलर्स में। ठीक है, और ये ऊपर हैंड एम्बेलिश्ड हुई है, सारा कुछ ये हैंड एम्बेलिश्ड है। कैमरामैन जो है वो जूम करके दिखा सकता है, ये सारा हाथ का काम बना हुआ है। और दिस इज फॉर ओनली लाइक 30,000 में प्योर कपड़े में, आप प्योर कपड़े में विद लाइनिंग एवरीथिंग, दुपट्टे के ऊपर टेस्टिंग हुई हुई है। ठीक है, सारी लाइक माइनर डिटेल्स का ध्यान रखा गया। 30,000 में जो है ये जोड़ा ले सकते हैं, क्योंकि अक्सर होता है ना कि आप लॉन्स के ऊपर बात करते हैं, लॉन तो आपको पता है इसमें कहाँ से कहाँ चीजें, तो ये जोड़ा आप डिनर से पहन सकते हैं, लंच से पहन सकते हैं, शादी किसी के दूर पार की इवेंट पे पहन सकते हैं। ठीक है। सेकंड इज वेरी ब्यूटीफुल कलर, इट्स अ बटर येलो, इट्स द लाइक बहुत चल रहा है आजकल बटर येलो कलर, इट्स अ हॉट सेलर। ठीक है ना, एंड दिस इज फॉर लाइक 40,000, इट कम्स विदाउट दुपट्टा, बट फॉर लाइक यू नो जो ऑर्डर करवाते हैं, क्योंकि दीज ऑल आर मेक टू ऑर्डर, ये लोग ऑर्डर करवाते हैं और उनकी रिक्वायरमेंट्स, उनकी शर्ट लेंथ के अकॉर्डिंगली फिर ये बनता है। ठीक है, और इसके साथ हम दुपट्टा भी दे देते होते हैं, लॉन्ग शर्ट है कॉम्प्लीमेंट्री। यस, लॉन्ग शर्ट है। आपका स्टाइल जो आपने लॉन्ग निकाला शॉर्ट नहीं है। नहीं, ठीक है, तो इसने किसी ने अगर इसको शॉर्ट में करना है तो वो शॉर्ट शर्ट भी पहन सकता है। एग्जैक्टली, अगर उसको कस्टमाइज करवाना है शॉर्ट लेंथ के साथ और नीचे अगर आप शरारा पैंट्स या बैलून पैंट्स चाहते हो तो वो हो सकता है, लेकिन दीज ऑल आर मेक टू ऑर्डर। हाँ, दिस कलर इज वेरी नाइस, इट्स न्यू कलेक्शन। ये हमारा अभी एक रेडी हुआ था, तो ये मैंने जो है ना मैं ले आई थी दिखाने के लिए। एम्बेलिशमेंट आप देखिए जरा जूम करके, इतना खूबसूरत एम्बेलिशमेंट हुआ है। जो हम फ्लोरल्स के ऊपर बात कर रहे थे कि फ्लोरल्स जो है
है वो कैसा होना चाहिए, मोटिव आपने फ्लोरल्स का दे दिया। एग्जैक्टली, क्योंकि कुछ शेड्स मुझे चाहिए थे। इसका जो दुपट्टा भी है ना वो 2 टोन्स में है। वेरी नाइस, ठीक है। इसकी ना दुपट्टे की जो डिटेलिंग है वो इस तरह से थी कि ये देखो ना, लाइक अच्छा ये भी एक अच्छा टिप है कि आप 2 कलर का दुपट्टा कर लें। एग्जैक्टली, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा कॉन्ट्रास्ट आ जाता है, थोड़ा ब्रेक डाउन आ जाता है। नहीं तो पूरा लेवेंडर जो है ना, इट गोना बी सो टिपिकल एंड बोरिंग। तो जिसकी वजह से ना ब्रेक की जरूरत वन ऑफ माय फेवरेट कलर इज दिस रेड। आई रियली लव रेड्स, आई हैव बीन वेयरिंग रेड्स, और रेड्स के साथ साथ जो है ना आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है इसके ऊपर सीक्वेंस वर्क हुआ है नीचे से, और ये ऐसा जोड़ा है जो कि आप ढोलक में, किसी की संगीत में, exactly, this is a wedding formal basically. And the thing is that the beauty of this is it's a long kaftan shirt, only shirt with a slit. ठीक है, जिनको थोड़ा स्लिट ऊपर भी चाहिए वो भी हो सकता है, बिकॉज दिस इज मेक टू ऑर्डर ना, सो स्लिट हम ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, और अगर कोई चाहे तो इसको हम ट्राउजर्स के साथ भी दे सकते हैं। इसके ट्राउजर्स ना भी बने तो हम टाइट्स पहन सकते हैं, नजर नहीं आएगा। ऑफ कोर्स, आप why to waste money on trousers? Exactly. Amazing. अच्छा, I want to show these solids. I love these solids. Solids are amazing. ये जो आपने बनाया हुआ शॉर्ट शर्ट के साथ है। It comes with the balloon pants. अच्छा, बैलून पैंट्स के साथ है। चलो व्यूअर्स को दिखाते हैं कि बैलून पैंट्स होती क्या है, क्योंकि ऑब्वियसली बैलून पैंट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने ऑनलाइन तो देखा हुआ है, लेकिन रियलिटी में व्हाट आर बैलून पैंट्स? ओके, दिस इज अ बैलून पैंट्स। वेरी नाइस, अमेजिंग अमेजिंग, ओ नाइस नाइला। अच्छा, ये आपने किया हुआ, इसको यहाँ से आपने टैसल के साथ जो है Exactly. आपको कपड़े की जरूरत नहीं। व्यूज हम समझ रहे थे बैलून शलवार में 18-20 गज कपड़ा लगना है, नहीं, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका स्टाइल इतना अच्छा स्टिच हुआ है कि नीचे आप इसको गैदर के साथ जो है वो टसल के साथ बांध भी सकते हैं। तो ये आपकी बैलून पैंट्स है, ये देखा सकते हैं यहाँ से कि उन्होंने किस तरीके से पॉइंचे को जो है ना वो इस तरह किया हुआ है। वाओ, ओके, तो ये आपने बिल्कुल में फॉल दी हुई है। Exactly. और उसके ऊपर आपकी शॉर्ट शर्ट है। शॉर्ट शर्ट है, ठीक है। ये भी आजकल चल रही है, शेरवानी स्टाइल शर्ट बहुत चल रही है, बहुत चल रही है। छोटी कमीज शेरवानी स्टाइल बहुत चल रही है आजकल। अच्छा, एक जोड़ा और था ब्राउन मोका कलर जिसको हम कहते हैं, बिल्कुल ब्राउन कलर, वो आई वांट टू शो कि वो भी बहुत खूबसूरत कलर है, और वो ऐसा कलर है जो कि हम पहनते हैं, बिल्कुल प्लेन सॉलिड का कलर है, वेरी नाइस। ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये 2 टोन्स में आ रहा है हमारा, ऊपर जो है लाइटर टोन है और नीचे जाते जाते इट्स गोना बी ऑन अ डार्कर टोन। अमेजिंग अमेजिंग। इन सब की प्राइसेस बताइए, इसकी क्या प्राइस है जो पीच वाला? अच्छा, ये वाला जो है दिस इज फॉर 25,000। 25,000, या इट्स फॉर 25,000, दिस इज आल्सो फॉर 25,000। ये भी दिखाएं, ये नहीं दिखाया, ये देखिए सीधा करके थोड़ा सा व्यूज। हमारे ड्रेसेस जो है ना वो ऊपर नीचे पड़े हुए थे, थोड़े से इसको भी स्टीम होने वाले हुए हैं, लेकिन कट वाइज हम दिखा रहे हैं कि कट कैसा होना चाहिए। बॉक्स भी डले हुए आगे से, यस, और ये भी एक तरीके से आपका फ्रॉक स्टाइल में है। इट्स नॉट अ फ्रॉक बट इट्स अ फ्रॉक स्टाइल, और साथ ही आपने इसमें डायमंड टीज लगवाई। बिल्कुल, इसी का प्राइस ये 25,000। ठीक है, वेरी इकोनॉमिकल प्राइसेस, और बहुत ही अच्छे। एक वाइट भी था, आई वांट टू शो वाइट। वाइट जो है वो एवरग्रीन होता है, सबका फेवरेट कलर होता है, तो वाइट के बगैर तो ज़िंदगी अधूरी होती है। ठीक है, तो अधूरी होती है, तो हमने सोचा कि वाइट भी आपको दिखाते हैं कलर। और वाइट के साथ एसोसिएशन बहुत है, एक तो पीसफुल कलर है, एक तो कलर ऑफ कहते हैं कि पीस है, कलर ऑफ सेरेनिटी है, इनोसेंस है। आई लव दिस वर्क, अमेजिंग। इसको जूम करके अगर दिखाएं तो ये काम कितना खूबसूरत है। ज़्यादा काम आपने सिल्वर्स में डाला हुआ है, इसको बिल्कुल सिल्वर्स के साथ किया हुआ है। आप गोल्ड के साथ भी कर सकते हैं, बिल्कुल, आप गोल्ड के साथ भी करवा सकते हो। और इसकी क्या प्राइस है? 40,000, क्योंकि इसमें काम ज्यादा है। एग्जैक्टली, और कलर है, इसका दुपट्टा भी है साथ, इसके दुपट्टा भी है विद स्प्रे ऑन इट, उस पर भी काम हुआ हुआ है। Yes. ठीक है, तो ये ऐसे ड्रेसेस हैं कि आप किसी भी फॉर्मल फंक्शन में पहन सकते हो, कलर पैलेट देख सकते हैं आप पे। अच्छा नाइला, अगर ये सारे ड्रेसेस जो आपने लॉन्ग में बनाए हैं, तो लॉन्ग में अक्सर जब लोग बैठते हैं तो कहते हैं हमारी साइडें बड़ी मोटी आती हैं, चाक नहीं होते, उसका क्या इलाज है? उसमें ये होता है कि देखिए, जिस तरह से अब ये हमारी शर्ट्स हैं, हमारे ऑलरेडी जो चाक हैं वो यहाँ तक हम ऊपर भी कर सकते हैं, हम ऊपर भी कर सकते हैं। ठीक है, वो आप, क्योंकि असल में ना है ना बात के, ये सारे हैं मेक टू ऑर्डर पे। ठीक है, जब अगर कोई क्लाइंट अपना साइज देता है तो उसकी बॉडी साइज के अकॉर्डिंगली हम लोग फिर चाक को एडजस्ट करते हैं, ताकि जब वो उठे बैठे या कुछ भी हो तो उनको तंगी ना हो, उनको टाइट ना हो, या उनको जो एक होता है कि बल्जेस बन रहे हैं वो ना हो। ठीक है,
अच्छा नायला, अब हम लोग ने वार्डरोब तो दिखा दी है, हम थोड़ा सा ये जो इन्फ्लुएंसर कल्चर है इसके ऊपर हम बात करेंगे। क्योंकि आजकल आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया ने बहुत से इन्फ्लुएंसर्स को ना एकदम से कहते हैं कि जन्म दिया है। तो इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो जब जोड़ा पहनते हैं तो उनकी जो वायरल वीडियोस होती हैं तो दिल चाहता है हम वैसे ही लगें। अक्सर हमने देखा है कि मेकअप आर्टिस्ट भी कंप्लेन कर रहे होते हैं, लड़की आगे कहती है हमें दनानीर बना दो, हमें मायरा खान बना दो, हमें अनुष्का शर्मा बना दो, या हमें अब हानिया आमिर बना दो। ऑब्वियसली उनका चेहरा डिफरेंट है, आपका चेहरा डिफरेंट है। हम इस चीज़ को कैसे यहाँ कर्व कर सकते हैं? मुझे ना इस चीज़ से एक तो पहली बात है कि मैं बिल्कुल रिलेट कर सकती हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेरे पास इस तरह का फीडबैक आते हैं कि इस लड़की ने ये वाला पहना हुआ है और क्या हम भी ऐसे लगेंगे। द पॉइंट इज़ दैट कि इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फ्लुएंसर्स, मेरी ये कोशिश होती है मैं वो वाले इन्फ्लुएंसर्स लूँ कि जो अच्छा कैरी कर सकें और जो बहुत ज़्यादा लाइक ओवरडू या कोई इस तरह से ना हो, बहुत डिसेंट वे में उसको कैरी कर सकें। अब अगेन वही वाली बात होती है कि इन्फ्लुएंसर अगर कोई चीज आपकी स्किन, आपकी बॉडी टाइप में आपको खुश रहना है, ना कि किसी और की स्किन के ऊपर खुश रहना है। अब ये नहीं हो सकता कि एक इन्फ्लुएंसर हादिया ने पहन लिया तो आई वांट टू लुक लाइक हादिया। बिल्कुल, थैंक यू सो मच नायला, अमेजिंग सेशन विद यू। नायला जंजुआ वाज विद अस, उनकी डिजाइनिंग आपने देखी है, आई होप आपको पसंद आई होगी और आप हमारे वीडियो क्लिप्स पे भी आप देख सकते हैं जिन्होंने कोई ड्रेस मिस कर दिया है। मुझे आज का शो कैसा लगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारे सोशल पेज पे प्लीज जाइएगा, नियो पाकिस्तान के फेसबुक पेज पे, और जाके जी कमेंट करिएगा। मिलेंगे कल नए प्रोग्राम के साथ, अपनी होस्ट को इजाजत दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।